विचार शक्ति आपके जीवन की बहुत बड़ी शक्ति है। इसका उपयोग करने की कला आनी चाहिए। उपयोग करने की कला का अर्थ है जब जरूरी हो तब आप इसका उपयोग करें और जब जरूरी ना हो तो इसको उठा के रख दें। जैसे हमेशा कहता हूं AK-47 राइफल है, वो आपके लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है, पावरफुल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो आपकी रक्षा करता है, लेकिन आपको उसका उपयोग करने की कला आ जाए। आपने राइफल लिया हाथ में और फायर कर दिया, और जब आपने देखा कि अब जरूरत नहीं है तो आपने राइफल को उठाया और रख दिया, अब उसकी आवश्यकता नहीं है, तब तो राइफल आपके लिए यूजफुल इंस्ट्रूमेंट, यूजफुल वेपन होगा। लेकिन आपने AK-47 राइफल उठाया और फायर करना शुरू कर दिया। अब वो फायर किए जा रही 24/7 फायर किए जा रही। अब AK-47 क्या हो जाएगी आपके लिए? लाइबिलिटी, आपके लिए बोझ बन जाएगी। आप कहोगे ये तो जान लिए ले रही है, ये तो जान मार दे रही है। क्यों? क्योंकि ये लगातार चल रही है। तो आपका मन, आपका माइंड, चाहे उसे मन कहें, चाहे माइंड कहें, चाहे विचार शक्ति कहें, वो माइंड पावर जो है आप सबकी जान लेती जा रही है। क्यों? क्योंकि आप उसको स्विच ऑफ करने की कला नहीं जानते। अब उसकी जरूरत नहीं है तो उसको विश्राम देने की कला नहीं जानते। इसलिए जब तक आप विचार शून्यता की कला में होने का अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक आप माइंड को विश्राम देना नहीं सीखेंगे, तब तक आपकी स्थिति वही रहेगी कि आप निरंतर चिंता, उदासी, तनाव में जिएंगे और कोई दूसरा विकल्प संभव नहीं है। यानी माइंड पावर का उपयोग करने की कला आनी चाहिए, फिर माइंड पावर को विश्राम देने की भी कला आपको आनी चाहिए। जैसे सीढ़ियां आपको बिल्डिंग के छत पर पहुंचाती हैं, लेकिन अगर आप सीढ़ियों पर ही खड़े रह गए तो कभी छत पे पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे, सीढ़ियों पर ही खड़े रह जाएंगे। इसलिए सीढ़ियों का उपयोग करने की कला आनी चाहिए, फिर सीढ़ियों को छोड़ने की भी कला आनी चाहिए। छोड़ना भी जरूरी है। जैसे नदी के उस पार जाने के लिए नाव का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर नाव पर ही सवार रहे, नाव को छोड़े नहीं, तो कभी उस पार उतर पाएंगे? कभी नहीं उतर पाएंगे। तो नाव को छोड़ने की भी कला आनी चाहिए। यानी पहले पकड़ना और फिर छोड़ना, पहले उसका उपयोग करना, फिर उसे छोड़ देना, फिर जरूरी हो तो फिर उसका उपयोग करना, फिर जरूरी हो तो उसको छोड़ देना। यानी पहले विचार शक्ति का प्रयोग करना, माइंड पावर का प्रयोग करना, और फिर जब जरूरी नहीं है तो उसे छोड़ देना, उसे शांत रख देना, फिर जरूरी है तो उसका प्रयोग कर लेना, फिर उसे छोड़ देना। और अगर ये कला आपको नहीं आई तो आपकी जिंदगी व्यर्थ चली जाएगी, आप मंजिल पर कभी नहीं पहुंचोगे। इसलिए नाउ बीइंग इन स्टेट ऑफ नो माइंड इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी। पहले विचार, फिर निर्विचारता की अवस्था में जाना है। पहले विचार शक्ति का प्रयोग करना, फिर विचार शून्यता की अवस्था में होने का अभ्यास करना। और यह इतना जरूरी है कि इसके बिना आपकी जिंदगी का, सम्यक जिंदगी का, राइट लाइफ का चक्र पूरा नहीं होता है। जैसे आप 24 घंटे सिर्फ जागते ही रहे और 8 घंटे विश्राम ना करें तो आपकी क्या दशा होगी? जीवन नरक हो जाएगा। तो आप अपनी माइंड पावर का यूज 24 घंटे कर रहे हैं। मेडिकल साइंस तो कहती है जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका माइंड काम करता रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लगा के देखे हैं, आपका दिमाग, खाली आप थोड़ी मूर्छा में होते हैं, आपको पता नहीं चलता क्योंकि आप थोड़ा अचेत अवस्था में होते हैं, लेकिन माइंड आपका काम करता रहता है। वही सपनों के रूप में हर आदमी रात भर सपने देखता है, कुछ आपको याद रह जाते हैं, कुछ याद नहीं रह जाते हैं। तो इस माइंड को विश्राम देने की कला का होना जरूरी है। जैसे सफलता के लिए 16 घंटे मेहनत करना जरूरी है, लेकिन लोग कहते हैं हमने 16 घंटे मेहनत किया इसलिए हम इतनी बड़ी सफलता पाए हैं, अन्यथा नहीं पाते।
लेकिन वास्तविकता है कि 16 घंटे की मेहनत इसलिए संभव हुई क्योंकि 8 घंटे आप गहरी नींद में सोए। तो आपका ये माइंड बायो कंप्यूटर है। जब से ये आपको मिला है तब से आप लगातार इसका यूज कर रहे हैं। इसको आपने अभी तक विश्राम नहीं दिया है। और नो माइंड का अर्थ है इस बायो कंप्यूटर को विश्राम देने की कला सीख लेना। इसको स्विच ऑफ करने की टेक्निक का नाम ही ध्यान है। ध्यान ध्यान ध्यान। और दूसरी बात मैं कहता हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सारी दुनिया में इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि नकारात्मकता जब से हम पैदा हुए हैं तब से तमाम रूपों में हमारे भीतर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरी हुई है। और यही नहीं, पिछले जन्मों में हम जो जो जीवन जिए हैं उनमें जो नकारात्मकता रही है उसकी चिप भी आपकी कॉन्शियसनेस के साथ, आपकी आत्मा के साथ उसकी चिप भी, आपके भाव और विचार, आपका स्थूल शरीर तो छूट जाता है लेकिन आपके भाव और आपके विचार आपकी आत्मा के साथ फिर जन्म लेते। तो वो जन्मों जन्मों की नकारात्मकता भी आपके भीतर भरी हुई है। और इस जन्म में जब से पैदा हुए हो, जाने किन किन मामलों में आपको डराया गया, आपके भीतर तरह तरह के भय आए, तरह तरह के अनिश्चितता आई, तरह तरह से आप अपराध भाव से भरे, आपने कुछ चाहा हुआ कुछ, आपने किसी को प्रेम करना चाहा, आप प्रेम नहीं कर पाए, किसी को गले लगाना चाहा, गले नहीं लगा पाए। ये सब एक पीड़ा बनकर, एक घाव बनकर, एक नकारात्मकता के रूप में आपके भीतर इकट्ठा है। आपका सारा पास्ट घाव बनकर आपके भीतर अवचेतन मन में भरा हुआ है। और जब तक वो सारे सांप बिच्छू आपके भीतर बैठे हुए हैं तब तक आप लाख कोशिश करो सकारात्मक होने की, पॉजिटिव होने की, आनंदित होने की, नहीं हो सकते। उन सबको निकालकर बाहर फेंकना बहुत जरूरी है। उनको फेंके बिना आप कभी खुश नहीं हो सकते जिंदगी में। इसलिए उनको फेंकने की सबसे शक्तिशाली विधि है बीइंग इन स्टेट ऑफ नो माइंड। 24 घंटे में कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे विचार शून्यता की अवस्था में होना। और मैं आपसे कहूं, आज मेडिकल साइंस की रिसर्च भी इस सत्य को स्थापित कर चुकी है कि आपके भीतर अनंत शक्तियों का स्रोत है। और वो अनंत शक्तियां आप चाहें तो जगा सकते हैं। वो कब जागती हैं? वो तभी जागती हैं जब आप माइंड को विश्राम देते हैं।